हाँ बच्चों, अब आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ चुके, अर्थात दर्पण में सब कुछ पढ़ चुके, उसके न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिया पिछले वीडियो में। अब आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन के बाद अपवर्तन की घटना। तो प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ऑफ लाइट। ठीक, देखो प्रकाश परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश किरणें चिकने और चमकीले तल पर गिरती हैं और वहां से गिरने के बाद टकरा करके वापस लौट जाती हैं। जैसे चाहे समतल दर्पण में चाहे गोलीय दर्पण में। मान लो ये है समतल दर्पण, इधर से प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद वापस गई, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बना। यहां गौर करने वाली बात है कि इस परावर्तन की घटना में प्रकाश किरण जिस माध्यम में आई थी, चिकने चमकीले तल से अर्थात दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली गई, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं गई। जैसे दीवार पर गेंद मारी जाए और गेंद टकरा करके दीवार से फिर इधर वापस आ जाती है, तो जिधर से गई उधर ही लौट आई। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब जो घटना पढ़नी है वो दूसरी है। जैसे मान लो कोई पतली पन्नी लगी है और इधर से एक गोली मारी जाए और गोली छेद करके पन्नी को पार करके उधर निकल जाए, यह अपवर्तन जैसी घटना है। पूरी अपवर्तन की बात नहीं इसमें लागू होती है, लेकिन कहने का मतलब कि जब प्रकाश किरणें इधर से उधर निकल जाएं, प्रकाश किरणें किसी से टकराएं और वहां से वापस न लौटें, उसको छेद के पार कर जाएं, दूसरी ओर चली जाए, यह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें एक जो है उदाहरण ये देखिए, ये तो परावर्तन है, हम लिख दिए। ठीक, यहां देखिए ये इधर उधर हमने कहा इधर से उधर चली जाए, इसका मतलब दो साइड इसमें रहना जरूरी है, जबकि परावर्तन में दो साइड रहने की जरूरत नहीं है। यहां हम कर देते हैं, ये है हवा थोड़ी देर के लिए और ये है कांच। ठीक, तो इधर हवा इधर कांच। अब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है। ठीक, यहां दोनों की जो सीमा है, दोनों की जो बॉर्डर है, अर्थात इसको कहा जाता है सीमा पृष्ठ, दोनों का जोड़ जहां है हवा, इसके बाद कांच रख दिया गया, नीचे बहुत दूर तक है कांच, मान लो कांच में ही हमको बात करना है, तो ये दोनों का जोड़ जो है ये कहलाता है सीमा पृष्ठ। यहां प्रकाश किरण आई, अब क्या होगा, यहां अभिलंब खींच दो, इसको हमने ए बी मान लो, ए ओ, ये प्रकाश किरण आई, एक कोण यहां बनाई। अब क्या होता है, प्रकाश किरण चूंकि चिकने चमकीले तल पर नहीं गिर रही है, दूसरा जो ये माध्यम है इसमें भी प्रकाश चलता है, अर्थात ये प्रकाश के चलने के लिए उपयुक्त है, अर्थात इसमें भी प्रकाश चलेगा। जैसे हवा में चला था वैसे कांच में चला था, तो चलने के लिए प्रकाश इसमें चलेगा। लेकिन होता क्या है
कि जब कांच में प्रवेश कर जाती है प्रकाश किरण तो थोड़ा अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ये मार्ग तो इसका सीधा था ये, लेकिन ये क्या हुई, अंदर को मुड़ गई। अभिलंब जैसे उसमें हमने बताया था कि आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचो, वैसे यहां भी ए ओ प्रकाश किरण है, ओ आपतन बिंदु है। दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ बॉर्डर, तो यहां आपतन बिंदु पर तुरंत हमने अभिलंब खींचा ओयन। अब प्रकाश किरण यहां से पार कर रही है, जा रही है कांच में, लेकिन वो कांच में सीधे जो उसका मार्ग बनता है ना जाके थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जिस मार्ग से सीधे जाना था अपने मार्ग से ना जाके कुछ मुड़ गई। कहने का मतलब ये कि यहां एक माध्यम हवा और दूसरा माध्यम कांच। प्रकाश किरण हवा से आई, एक माध्यम में प्रकाश किरण जब चलेगी तो सीधे ही चलेगी, एक माध्यम में कभी वो टेढ़ी नहीं होती है। तो यहां हवा जहां तक है सीमा पृष्ठ तक, यहां तक आई, यहां आपतन बिंदु हुआ। अब यहीं से वो घुस रही है कांच में, दूसरे माध्यम में जा रही है। क्या होता है, यहीं घुसते समय ही मुड़ गई अभिलंब की ओर, और मुड़ने के बाद जितना मुड़ना था यहीं मुड़ी, फिर आगे सीधे चलने लगी। और यहां कह लो ओबी, ये ओबी किरण हो गई। तो यहां अपने मार्ग से ये कुछ मुड़ी अर्थात विचलित हुई, तो इसी पूरी घटना को कहा जाता है इसका अपवर्तन। यहां ध्यान दो, इनके नाम, ये आने वाली किरण है तो ए ओ आपतित किरण हुई, जैसे परावर्तन की घटना में आपतित किरण होती है। यहां कोण बना आई, ये कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, ये कहलाया आपतन कोण। जैसे इसमें परावर्तन की घटना में, कहने मतलब परावर्तन की घटना में भी आपतन कोण है और अपवर्तन की घटना में भी आपतन कोण है, ये समानता है। अब यहां सीमा पृष्ठ पर जहां आपतित हुई वहीं से ये मुड़कर दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश कर गई, तो मुड़ गई। तो यहां भी देखो अभिलंब और ये अपवर्तित कोण किरण हुई ओबी, इसका नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद जो किरण है, अपवर्तन घटना के बाद आगे जो किरण है उसको कहा जाएगा अपवर्तित किरण। यहां परावर्तन के बाद जो किरण थी उसको परावर्तित किरण। तो परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण, अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में होती है। ये कोण बना, इसको आर कहते हैं। अब इसका नाम है अपवर्तन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण। ठीक, तो ये हो गई अपवर्तन की घटना। अब इसकी परिभाषा लिख दी जाए। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अब कैसे कहा जाएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। विचलित मतलब इधर उधर अपनी दिशा बदल देना, तो चाहे मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती
है तब वह दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत साधारण परिभाषा है भाई। देखो, हमने बताया कि दो माध्यम हैं, एक माध्यम से चलेगी, दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, एक माध्यम से चलेगी दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन विचलित होकर के जाएगी। तो बस यही घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वो दूसरे माध्यम में मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चित्र याद रखो, चित्र यही बना दो तो परिभाषा जो है वो चित्र से ही देखने वाला समझ जाएगा। और एक बात ये जान लो कि प्रकाश के चैप्टर में अपनी बात समझाने के लिए या उत्तर देने के लिए चित्र का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि चित्र के प्रयोग से ही देखने वाला तुम्हारी बात समझेगा आसानी से, और पढ़ करके आसानी से समझने में दिक्कत होती है। तो हमेशा चित्र का सहारा इसमें लेना चाहिए। अब अपवर्तन से संबंधित कुछ शब्दावली है या परिभाषाएं हैं। अपवर्तन से संबंधित शब्दावली, ठीक, तमाम इसमें नाम है। तो कुछ नाम तो परावर्तन की घटना जो है उससे एकदम मिलते जुलते हैं। खास करके तीन नाम, तीन शब्द, आपतित किरण, आपतन कोण और अभिलंब, ठीक। तो यहां क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, क्या परिभाषा बनेगी? पहले माध्यम में जो प्रकाश किरण आकर के सीमा पृष्ठ पर पहुंचती है, प्रथम माध्यम में जो किरण आकर सीमा पृष्ठ पर गिरती है, अब यहां क्या, यहां नाम लिख दिया जाए, आपतित किरण। भाई चित्र साफ बना लेना कॉपी में। ये हो गया। अब दूसरा क्या है? पहला, दूसरा
आपतन अभिलंब, आपतन बिंदु लिखो, आपतन बिंदु। आपतित प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर पहुंचती है, पहुंचती है लिख दो, पहुंचती है, ठीक, जिस बिंदु पर पहुंचती है वो कहलाता आपतन बिंदु। तीसरा क्या, अभिलंब। अभिलंब क्या है, यहां ओ आपतन बिंदु है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ पर खींचा गया लंब अभिलंब है। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ पर खींचा गया लंब, ठीक, ये क्या है, ये अभिलंब है। अभिलंब, ठीक। अब आपतन कोण, आपतन कोण क्या पहचान है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है आपतन कोण, जैसे परावर्तन की घटना में। तो आपतन कोण क्या हुआ, अभिलंब व आपतित किरण के बीच का कोण, ठीक, ये कहला रहा है आई। आपतन कोण, ठीक। अब क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश करती है वो अपवर्तित किरण है। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण अपवर्तित किरण, ठीक, ये क्या हुई, अपवर्तित किरण। कापी में चित्र थोड़ा बड़ा बनाना, हमने छोटा बना दिया। अब बचा है क्या, अपवर्तन कोण। छठवां क्या होगा, अभिलंब ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण, अपवर्तित
किरण व अभिलंब के बीच कोण, ये आर कोण क्या कहलाया? अपवर्तन कोण। बार बार हम कह रहे हैं कि ये चित्र थोड़ा बड़ा बनाना, आधे पेज में बना दो तो सब चित्र में जो नाम लिखना है सब बड़ी आसानी से हो जाएगा। फिर से देख लो, एओ आपतित किरण, ओएन अभिलंब, आई आपतन कोण, ओ आपतन बिंदु, ओ बी अपवर्तित किरण और ये लंब ओ एन डैश कर दो, ओ एन डैश। इधर जो अभिलंब दूसरे माध्यम में गया वो ओ एन डैश है, हालांकि एन एन डैश एक सीधी रेखा है, एन और एन डैश एक सीधी रेखा है। और क्या हुआ? आर जो है वो अपवर्तन कोण, ठीक। विचलन इतना हुआ, इतना मुड़ी है, तो इस तरीके से ये अपवर्तन की घटना हुई। और सीधे सीधे इसका अर्थ है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से कुछ इधर उधर मुड़ जाती है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत छोटा सा है, ठीक। तो ये अपवर्तन की घटना हुई। अब आगे हमको पढ़ना है, जैसे हमने यहां पढ़ा हवा से कांच में गई प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई है। अब कोई पूछेगा कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब से दूर क्यों नहीं गई? तमाम बातें हैं। या आपतन कोण से अपवर्तन कोण छोटा क्यों हुआ? इसका भी कुछ उत्तर देना पड़ेगा। तो आगे अब हम जो माध्यम हैं इनकी सघनता, सघनता विरलता समझ लो। विरल माने जैसे किसी बाग में पेड़ दूर दूर हों तो कहा जाता है बहुत विरल है पेड़, और किसी बाग में पेड़ बहुत नजदीक नजदीक लगे हों तो कहा जाता है सघन है। ऐसे जो है माध्यम विरल और सघन होते हैं। कुछ माध्यम में प्रकाश किरण आसानी से चलती है, वो विरल हैं, और कुछ माध्यम में प्रकाश किरण को चलने में समझो एक तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, उनके चलने में बाधा है, वो माध्यम सघन कहे जाते हैं। जैसे बढ़िया रोड है समझो विरल माध्यम है, और खराब सड़क है तो समझो सघन माध्यम है। तो इसके आधार पर अब हम ये आगे तय करेंगे कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्यों मुड़ती है या प्रकाश किरण अभिलंब से दूर क्यों जाती है। इसके अभिलंब से दूर या नजदीक या मुड़ेगी किधर, इसका जवाब हम पढ़ेंगे, ये स्पष्ट हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं।